हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं EMMC का लेसन 3, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं डंप फाइल कि डंप फाइल क्या होती है और इस फाइल का हमें आवश्यकता कब पड़ती है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग EMMC का काम करते हैं या फिर जो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको डंप फाइल के बारे में पूरे डिटेल से बताने वाले हैं, क्योंकि डंप फाइल का हमें यूज तब करना होता है जब हमारा मोबाइल डेड हो जाता है। तो डेड मोबाइल हमारा किस कंडीशन में हो तब हमें डंप फाइल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो डंप फाइल को हम बूट फाइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डंप फाइल का काम होता है मोबाइल को अपने लोगों तक बूट कराने का। तो मोबाइल को जो अपने लोगों तक बूट कराने का फाइल काम करती है, वो फाइल आपकी बूट 1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया के नाम से होती है। तो यदि आप UEFI बॉक्स यूज कर रहे हैं तो इसके लिए जो आपकी फाइल होगी वो बूट 1 होगी, और यदि आप EasyJet का बॉक्स यूज कर रहे हैं तो यही बूट 1 फाइल आपको ROM 2 के नाम से मिलेगी, और बूट 2 फाइल UEFI में बूट 2 फाइल के नाम से मिलेगी, और EasyJet में बूट 2 फाइल आपको ROM 3 के नाम से मिलेगी, और यूजर एरिया फाइल UEFI में यूजर एरिया के नाम से मिलेगी, और EasyJet में यही फाइल आपको ROM 1 के नाम से मिलेगी। तो ये जो तीनों फाइलें होती हैं हमारे मोबाइल को बूट कराने का काम करती हैं, लोगों तक बूट कराने का। और इसमें एक तीसरी फाइल है जिसे हम बोलते हैं RPMB फाइल। ये होती है एक सिक्योरिटी फाइल होती है, जिसे रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और ये फाइल EMMC वर्जन 4.3 से ऊपर की जितनी भी EMMC आती हैं उनमें ये फाइल आती है। ये फाइल CPU और EMMC के बीच की एक सिक्योरिटी फाइल होती है, जिसे हम RPMB फाइल के नाम से जानते हैं। तो 4.3 से नीचे जितनी भी EMMC आती थी उनमें ये RPMB फाइल नहीं हुआ करती थी, इसलिए लोग बड़ी आसानी से EMMC को चेंज कर दिया करते थे। तो इसी चीज़ की सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए कंपनी ने इसमें एक RPMB फाइल दे दी है। तो जिस EMMC में RPMB फाइल होगी उस EMMC को आप RPMB को बिना क्लीन किए चेंज नहीं कर सकते। या तो आपको RPMB क्लीन करना होगा या फिर EMMC और CPU को दोनों को ही स्वैप करना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया, ये तीनों फाइलें ही हमारे मोबाइल को बूट कराने का काम करती हैं। तो ये बूट फाइल की आवश्यकता कब पड़ती है, तो मैं आपको बता दूं, बूट फाइल या डंप फाइल की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब किसी मोबाइल को नॉर्मल बॉक्स या ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से फ्लैश करने पर वो फ्लैश नहीं होता है, और जब हम उसे हार्डवेयर से चेक करते हैं तो वो हार्डवेयर से ओके दिखाता है, और DC से चेक करने पर वो अपनी रीडिंग को लेता है और एक जगह पर स्टेबल कर देता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो बूट होता है, जो बूट फाइल जैसे हम बता रहे हैं बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया, इन तीनों में से कोई फाइल करप्ट हो गई होती है। इस कंडीशन में हमारा मोबाइल अपने लोगों तक नहीं आता है और वो बूट मोड में नहीं जाता है, इसलिए हम उसे किसी भी नॉर्मल बॉक्स या ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के माध्यम से फ्लैश नहीं कर पाते, तो वो परमानेंटली क्या होता है, डेड हो जाता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें डंप फाइल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस डंप फाइल को हम या तो किसी सेम मॉडल से रीड कर सकते हैं, या फिर हम उसे गूगल से या फिर हम उसे किसी प्रीमियम वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं इस डंप फाइल को। तो जब आप इस डंप फाइल को अपने मोबाइल में राइट करोगे तब आपका मोबाइल अपने लोगों तक आएगा। उसके बाद ही आप अपने मोबाइल को किसी भी ऑफिशियल सॉफ्टवेयर या डोंगल बॉक्स के माध्यम से फ्लैश करके ऑन कर सकते हो। तो यदि हमें डंप फाइल का बैकअप बनाना है तो हम डंप फाइल का बैकअप 3 टाइप से बना सकते हैं। नंबर 1, डंप फाइल का बैकअप हम ओनली फॉर बूट के लिए बना सकते हैं, जिस फाइल को राइट करके हमारा मोबाइल अपने लोगों तक बूट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे किसी भी नॉर्मल बॉक्स या ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से फ्लैश करके कम्प्लीटली ऑन कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि मैं इसे बूट कराने यानी बूट फाइल डंप फाइल को राइट करने के साथ साथ इसका फर्मवेयर भी हम राइट कर दें, तो डेड बूट फाइल यानी डंप फाइल प्लस फर्मवेयर फाइल, इन दोनों का भी आप बैकअप बना सकते हो। और ये बैकअप कैसे बनाओगे ये चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। और यदि आप चाहते हो कि मैं डंप फाइल और इसका फर्मवेयर फाइल और इसका यूजर डेटा फाइल
तीनों को ही राइट कर लो तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये तीनों तरीके से फाइल को कैसे रीड राइट करना, ये सारा हम आपको बताने वाले हैं। मोस्टली क्या होते हैं, लोग वीडियो जब भी बनाते हैं तो सीधा ईएमएमसी का डंप फाइल का बैकअप लेना या डंप फाइल को राइट करना बता देते हैं, तो सामने वाले को समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हम आपको पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको डंप फाइल का बैकअप बनाना भी बताएंगे, और डंप फाइल को हम कैसे राइट करते हैं, उसका बूट पार्टीशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये भी हम आपको पूरा वीडियो में बताने वाले हैं, जो हमारा वीडियो इसके बाद आने वाला है, जो लेसन 4 होगा। तो ये हमारा लेसन 3 है। इससे पहले हमने लेसन 2 और लेसन 1 भी बना रखा है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक बूट 1 फाइल है, एक बूट 2 फाइल है, और आरपीएम भी फाइल है, यूजर एरिया फाइल है। तो ये जो फाइलें होती हैं जो हमारे मोबाइल को अपने लोगों तक बूट कराने का काम करती हैं, ये फाइलें हमारे मोबाइल में लगे चिपसेट के अकॉर्डिंग काम करती हैं। कि यदि हमारे मोबाइल में मीडिया टेक का चिपसेट लगा हुआ है, तो उस मोबाइल को अपने लोगों तक बूट कराने का काम हमारी बूट 1 फाइल का होगा। और यदि हमारे मोबाइल में एसपीडी चिपसेट लगा हुआ है, तो हमारे मोबाइल को लोगों तक बूट कराने का काम बूट 1 और बूट 2 फाइल का होगा। और यदि हमारे मोबाइल में क्वालकॉम का चिपसेट लगा हुआ है, तो हमें बूट 1 बूट 2 फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। हम केवल यूजर एरिया यानी यूजर एरिया जो यूजर डेटा फाइल होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको राइट करके हम उसे अपने मोबाइल को ऑन करा सकते हैं। तो हमारा जो क्वालकॉम का चिपसेट होता है वो यूजर एरिया फाइल से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।